नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं। बता दें कि बिहार विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर की असामयिक मृत्यु के बाद उनका पद रिक्त हो गया, यानी कि बिहार विधान परिषद में अभी एक सीट खाली है जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि बिहार विधान परिषद की अधिसूचना जारी होने के बाद इसके नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। इसके नामांकन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी और नाम वापसी का 27 सितंबर को आखिरी दिन रखा गया है। उसके बाद बिहार विधान परिषद के उपचुनाव 4 अक्टूबर को होंगे, जिसके बाद देर शाम उसी दिन मतगणना होगी और परिणाम भी उसी दिन दे दिए जाएंगे। क्या कुछ है इसके संबंधित जानकारी, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर के असामयिक निधन के बाद सीट रिक्त हुआ है। इस पद के लिए आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल पटना में 15 से 22 सितंबर तक कार्य दिवस के दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। 23 सितंबर को स्क्रूटनी, 27 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद 4 अक्टूबर को ही शाम 5 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। देर रात तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उपचुनाव के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय ने हेल्प डेस्क बनाया है। इसका नंबर 06122219 और 8544429896 है। नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए बैरिकेडिंग कराने के साथ दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। नामांकन कराने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के 100% अनुपालन करना होगा। आयुक्त कार्यालय में नामांकन फॉर्म मिलेगा। नामांकन करने वाले सामान्य जाति और ओबीसी जाति के उम्मीदवार को 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट और SC व ST उम्मीदवार को 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है। इसके साथ बिहार के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग के निर्वाचन सूची में नाम होना, 30 वर्ष की उम्र और भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने नामांकन की तिथि की घोषणा कर दी है और उसके साथ ही सारे गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार नामांकन पत्र का पर्चा भरने आएंगे तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10,000 रुपए जमा करने होंगे और SC ST वालों को 5,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करने होंगे। बता दें कि अब उपचुनाव होने हैं 4 अक्टूबर को, जिसका इंतजार कई दिनों से हो रहा था। इसका ऐलान अब हो चुका है। अब इंतजार है चुनाव का और उसके बाद मतगणना की। इसके बाद फैसला आएगा कि उस एक स्थान जो रिक्त है उस पर किसके नाम की मुहर लगती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।